ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 50 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली में द्विस्वभाव राशि और कारक ग्रहों से राजयोग बनते हैं। तो राजयोग के लिए कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी राशि का संबंध होता है, तब यह योग बनता है। इसे ज्योतिष सूत्रों द्वारा समझते हैं। कुंडली में द्विस्वभाव और योग कारक ग्रहों के अनुसार राजयोग। ज्योतिष का पहला सूत्र कन्या लग्न। कन्या लग्न गुरु और बुध 5वें और 9वें भाव में होते हैं। शुक्र केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 भाव में होते हैं और शनि केंद्र में नहीं होना चाहिए, यानी 1, 4, 7, 10 भाव में नहीं होना चाहिए। तो कुंडली कन्या लग्न से 6 नंबर से शुरू होती है। तो 6 नंबर की कुंडली से शुरू होने वाले में 5वें घर में मकर राशि आती है। हालांकि इधर पे गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, पर सूत्र बोलता है 5वें और 9वें भाव में गुरु और बुध की स्थिति और केंद्र में शुक्र की स्थिति होती है। तो केंद्र में यानी केंद्र आया कन्या लग्न का, चतुर्थ में धनु राशि, सप्तम में मीन राशि और 10वें भाग में मिथुन राशि। तो ये केंद्र के हैं। तो केंद्र में मीन राशि में शुक्र आता है तो शुक्र उच्चिका हो जाता है, तो ये योग बनता है। तो द्विस्वभावी राशि कन्या लग्न में गुरु और बुध 5वें और 9वें भाग में होते हैं और शुक्र केंद्र में होते हैं, तब ये योग बनता है और ये योग बहुत अच्छा माना जाता है। इस योग में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। अब दूसरा सूत्र तुला लग्न। तुला लग्न में शनि शुक्र योग कारक होते हैं और मंगल 5वें और 9वें भाव में होते हैं। चंद्रमा 5वें 9वें भाव में होते हैं। बुध केंद्र में यानी कि 1, 4, 7, 10 भाव में और षष्ठेश और द्वादशेश युति में होते हैं, तब ये राजयोग बनता है। तो कुंडली में तुला लग्न से शुरू होने वाली कुंडली में 5वें घर में कुंभ राशि आती है और भाग्य भाव में मिथुन राशि आती है। वहाँ पर मंगल और चंद्र 5वें भाव में मंगल और चंद्र और भाग्य भाव में मंगल और चंद्र और बुध लग्न में, सप्तम में, चतुर्थ में या दशम में बैठे और षष्ठेश और द्वादशेश। तो षष्ठेश कौन है? तुला लग्न में षष्ठेश है गुरु और द्वादशेश है बुध। तो गुरु और बुध दोनों युति में होते हैं, तब ये योग बनता है। तुला लग्न में बुध केंद्र में, मंगल चंद्र पंचम में या नवम में और षष्ठेश और द्वादशेश युति में। तो तुला लग्न में षष्ठेश गुरु हुए और द्वादशेश बुध हुए और गुरु बुध की युति, इस प्रकार ये योग पूरा होता है। इस ऐसे योग में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। तीसरा सूत्र वृश्चिक लग्न मंगल शनि शुक्र सूर्य 7वें भाव का स्वामी 5वें और 9वें भाव में होता है और गुरु चंद्र केंद्र में होते हैं। तो इसको समझते हैं। 8 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है। 8 नंबर की कुंडली में 5वें और 9वें भाव में मीन राशि आती है और 9वें भाव में कर्क राशि आती है। इन दोनों भावों में मंगल शनि शुक्र और सूर्य होने चाहिए और सप्तमेश उनके साथ। तो शुक्र सप्तमेश है तो उनके साथ मंगल शुक्र शनि सूर्य या तो पंचम में हो या तो भाग्यस्थान में हो। मंगल शुक्र शनि सूर्य और मंगल शुक्र शनि और सूर्य 5वें भाव में होते हैं, पर गुरु चंद्र केंद्र में चाहिए। तो केंद्र में वृश्चिक लग्न में कौन कौन आते हैं? कुंभ राशि आती है, सप्तम में वृषभ राशि आती है और दशम में सिंह राशि आती है। इन चारों भाव में गुरु और चंद्र युति में होने चाहिए। लग्न में भी हो सकते हैं, चतुर्थ में भी और सप्तम में भी और दशम। ऐसी स्थिति में ये योग बनता है। इस योग में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। चौथा नंबर का सूत्र धनु लग्न। धनु लग्न में गुरु 5वें और 9वें भाव में होता है और सूर्य मंगल केंद्र में होता है। तो धनु लग्न की कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है। तो 9 नंबर में 5वें भाव में मेष राशि आती है और भाग्य भाव में सिंह राशि आती है। 5वें और 9वें भाव में गुरु और बुध, 5वें भाव में गुरु मेष राशि में और भाग्य भाव में बुध। धनु लग्न में 5वें और 9वें भाग में गुरु और बुध की स्थिति, सूर्य और मंगल केंद्र में। तो धनु लग्न में मंगल लग्न में
और सूर्य दशम स्थान में, ऐसी स्थिति होती है तो ये राजयोग बनता है। इस योग में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। धनु लग्न के बाद मकर लग्न। अब मकर लग्न में शुक्र बुध योग कारक है। शनि मंगल 5वें और 9वें भाव में होते हैं, तब यह योग बनता है। मकर लग्न 10 नंबर से शुरू होती है, तो 10 नंबर में 5वें भाव में वृषभ राशि आती है और भाग्य भाव में कन्या राशि आती है। तो 5वें भाव में शनि और भाग्य भाव में मंगल, ऐसे होने से ये राजयोग बनता है। इससे जातक को, व्यक्ति को सब प्रकार के सुख मिलते हैं। मकर लग्न के बाद कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में शुक्र योग कारक है। शनि और सूर्य 5वें और 9वें भाग में होते हैं। कुंभ लग्न में 5वें घर में बुध की राशि आती है मिथुन, और भाग्य भाव में 7 यानी कि तुला राशि आती है। तो कुंभ लग्न में शनि 5वें घर में बुध के राशि में और सूर्य तुला राशि में होते हैं, तो ये राजयोग बनता है। पर मंगल बुध 5वें और 9वें भाव में नहीं होना चाहिए। इन दोनों भाव में मंगल और बुध की स्थिति नहीं होगी, तभी ये योग बनेगा। और जब ये योग बनता है तो सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। अब कुंभ लग्न के बाद मीन लग्न। मीन लग्न में बुध और गुरु 5वें और 9वें भाग में होते हैं, चंद्र मंगल केंद्र में होते हैं, तब ये योग बनता है। तो मीन लग्न यानी कि 12 नंबर से कुंडली शुरू होती है। तो 12 नंबर से कुंडली शुरू होती है तो पंचम भाव में कर्क राशि आती है और भाग्य भाव में वृश्चिक राशि आती है। तो बुध पंचम भाव में और भाग्य भाव में गुरु, ऐसी स्थिति में ये योग बनता है। परंतु मीन राशि में चंद्र और कन्या राशि में मंगल होता है और भाग्य भाव में गुरु होता है और पंचम भाव में बुध होता है, तब ये राजयोग बनता है। इस प्रकार का राजयोग जिस भी कुंडली में होता है उनको सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। परंतु नवमांश कुंडली में ये सभी ग्रह नीच राशि में नहीं होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नवमांश कुंडली में नीच राशि में ग्रह चला जाता है तो इसके जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। समुद्र योग। समुद्र योग कैसे बनता है? तो लग्न में कोई भी 2 ग्रह होते हैं और केंद्र में शुभ ग्रह होते हैं, यानी चंद्र बुध गुरु शुक्र, तब राजयोग बनता है। इसको कुंडली से समझते हैं। धनु लग्न की कुंडली है और उसमें गुरु स्वराशि का बैठा है धनु लग्न का, और साथ में चंद्रमा है। तो केंद्र में 2 ग्रह लग्न में आ गए और केंद्र में उस पर दृष्टि शुभ ग्रह की है, तो चंद्र बुध गुरु शुक्र, इनमें से एक ग्रह बुध मिल गया। बुध सप्तम में है, सप्तम में बैठ के 7वीं दृष्टि से वो गुरु को और चंद्र को देख रहा है, तो इस कुंडली में समुद्र योग बन गया। इस प्रकार मैंने कुंडली में द्विस्वभावी राशि से और अन्य लग्नों से राजयोग कैसे बनते हैं एक एक करके इनके बारे में बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।